जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत का महात्म्य। ये भागवत क्या है, कहां से आई, भागवत का स्वरूप क्या है? देखिएगा, श्री वेदव्यास जी के द्वारा जो चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करके 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया गया, ये भगवान का ही निज स्वरूप है। जिस प्रकार मंदिर में भगवान मूर्ति के रूप में विराजमान है, विग्रह के रूप में विराजमान है, उसी प्रकार भागवत में भगवान शब्द के रूप में विराजमान है, वाणी के रूप में विराजमान है। कोई भेद नहीं है। जैसे मंदिर में बैठे ठाकुर जी की सेवा होती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी की भी सेवा होती है। जिस प्रकार मंदिर में बैठे भगवान की आरती की जाती है, वैसे भागवत जी की भी आरती की जाती है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जिस प्रकार मंदिर में बैठे ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार भागवत जी को भी भोग लगाया जाता है। जिस प्रकार मंदिर में बैठे भगवान को शयन कराया जाता है, सुलाया जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी को भी वस्त्र उड़ा करके शयन कराया जाता है। जिस प्रकार हम भगवान के सामने अपने मनोरथ को रखते हैं, अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को रखते हैं और भगवान उसको पूरा करते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी के सन्मुख भी हम भक्त अपने मनोकामना को रखते हैं और भागवत भगवान हमारी सुनते हैं, क्योंकि भागवत भगवान का ही स्वरूप है। कोई भेद नहीं है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। संतों ने कहा कि इन 12 स्कंदों में जो पहले स्कंद से 8वें स्कंद तक का जो भाग है, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, और नवम स्कंद से द्वादश अर्थात 12वें स्कंद तक ये भगवान श्री श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का स्वरूप है। भागवत जी के रूप में श्री युगल ही विराजमान है। भागवत जी के महात्म्य में श्लोक आता है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। एक बार श्री उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों में आकर के विराजमान हुए और भगवान के सामने एक जिज्ञासा रखी। बोले, भगवान आप तो इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके चले जाएंगे, कृपया करके ये बताइए, आपके जाने के बाद आपके जो भक्त हैं वो किसकी शरण में जाएंगे? क्योंकि आपके निर्गुण रूप की उपासना तो बड़ी कठिन है। हजारों हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के आपके निर्गुण रूप की एक झलक प्राप्त होती है। अभी तक द्वापर युग में आप कृष्ण रूप में आए लीला करने के लिए, तो भक्त आपका दर्शन कर रहे हैं, अपना उद्धार कर रहे हैं। लेकिन जब आप लीला को पूर्ण करके, अपनी लीला का संवरण करके यहाँ से अपने धाम को चले जाएंगे, तो आपके भक्त किसकी शरण ग्रहण करेंगे? उनका उद्धार कैसे होगा? उद्धव जी तो ये प्रश्न कह करके चले गए। भगवान के मन में गोलोक गमन के समय ये प्रश्न घूमता रहा। देवता आए भगवान से प्रार्थना करने, भगवान आपकी लीला पूरी हो गई, अब आप स्वर्ग को पधारिए, हमारे स्वर्ग में आइए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, बोले आप हमारे ब्रह्मलोक में आइए। शिव जी आए, शिव जी ने कहा कि
हमारे शिवलोक में आइए। भगवान ने सबको विदा कर दिया, देवताओं को भी, ब्रह्मा जी को भी, शिव जी को भी। आप सब जाइए, मैं आ जाऊंगा। तो जब अंत समय भगवान संवरण कर रहे थे लीला का, तो सबसे पहले भगवान के जो आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म, वो सब भगवान के धाम को गए। आकाश में देवता विराजमान थे ये देखने के लिए कि देखते हैं भगवान कौन से लोक में आते हैं, स्वर्ग में आते हैं कि ब्रह्मलोक में आते हैं कि शिवलोक में आते हैं। भगवान का वो विग्रह, भगवान का वो दिव्य शरीर आकाश में गया, और आकाश में जाकर के भगवान के विग्रह में, शरीर में इतना तेज हुआ, इतना प्रकाश हुआ कि देवताओं की आंखें बंद हो गई। केवल 3 ही लोगों ने देखा कि भगवान कहाँ गए, ब्रह्मा जी महाराज, भगवान शंकर और शिव वेदव्यास जी। भगवान का वो तेज, भगवान की वो शक्ति ना ही देवलोक में गई, ना ही शिवलोक में गई, ना ही ब्रह्मलोक में गई। वो ज्योति, वो शक्ति, वो तेज वापस पृथ्वी पर आया और आकर के श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गया। अर्थात ये भागवत ग्रंथ जो है, इसको केवल किताब मत समझ लेना, इसको केवल पुस्तक मत समझ लेना, इसको केवल शास्त्र मत समझ लेना। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, ये ग्रंथ के रूप में, ये वाणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सम्मुख विराजमान है। यदि हमने भागवत की शरण ली तो समझिए हमने साक्षात गोविंद की शरण ली है। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने लक्ष्मी भी होता है, मद माने अहंकार। प्रत्येक मनुष्य को किसी ना किसी बात का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को अपने पैसे का अभिमान है, किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान है। सबको मद है किसी न किसी बात का। जरा सोच करके देखिए, हम किस वस्तु पर, किस तत्व पर अभिमान कर रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। तुम्हारा दुनिया में है क्या? जब दुनिया में आए तो दुनिया में लाने वाला भी कोई और था। दुनिया में आए तो नाम भी किसी और ने दिया, पाल पोस के बड़ा भी किसी और ने करा, शिक्षा भी किसी और ने दी, पैसा कमाने की विद्या भी किसी और ने सिखाई, विवाह भी किसी और से हुआ। जो जमीन तुम्हारे पास है वो पहले किसी और के पास थी, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी। जो पैसा आज तुम्हारी जेब में है, एक दिन पहले किसी और की जेब में था, आज तुम्हारी जेब में है, कल किसी और की जेब में होगा। लक्ष्मी आज तक कभी किसी के पास रुकी नहीं, चाहे कितना तिजोरी में बंद करके रख लेना, लेकिन लक्ष्मी तो जाने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। धन की 3 ही गति है, क्या? दान दिया संग लगा, खाया पिया अंग लगा, और बाकी सबको जंग लगा। जो दे दिया वो साथ चला जाएगा, जो खा पी लिया वो शरीर को लग जाएगा, भैया बाकी तो सब तिजोरी में रखा रह जाएगा। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर हम अभिमान कर रहे हैं? हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत क्या है? बोले जो व्यक्ति के अहंकार का नाश करे, उसको उसका वास्तविक स्वरूप बताए। बोले जगत में कोई भी तुम्हारा नहीं है, किस बात का तुम अभिमान करते हो? भागवत दर्पण है, शीशा है, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, जो सच है वही दिखाता है। भागवत सच बता रही है, सत्य दिखा रही है कि तुम वास्तविक हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है। कुछ नहीं है, केवल हम ठाकुर जी के दास हैं और कुछ नहीं है। और दास भी नहीं, श्रीमद् भागवत में तो वृत्रासुर ने कह दिया दासानुदास, हम तो भगवान के सेवकों के भी सेवक हैं, उनके दासों के भी दास हैं। तो जो व्यक्ति के अभिमान का, मद का नाश करे वो भागवत। और भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। भा से भक्ति, ग से ज्ञान और व से वैराग्य। इन तीनों तत्वों को प्रदान करने वाली जो है, अर्थात त से तरुण,
जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को तरुण करने वाली है, जागृत करने वाली है, वो श्रीमद् भागवत कथा। आइए इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।